हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस। तो नवोदय का हम लोग चैप्टर चल रहा था, जो हम लोगों ने कल ये पढ़ा। हाँ, ये सवाल आप लोग देख रहे हैं कि ये सवाल कल हमने हल कराया था। ठीक, तो हमने कुछ सवालें हल कराई हैं जो आप लोग सूत्र के थ्रू ही चल रहा था। तो आप लोग समझिए कि नहीं, सूत्र कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग जैसे ये सवाल है, इस सवाल पे हमको क्या लगाना था? हाँ, सूत्र लगाना था। और कैसे लगेगा ये हमने कल बताया था। आज इसी सवाल पे एक और सवाल लेके चलते हैं। ठीक, तो कल 14 सवालें हुई थी। ठीक, आज भी देखते हैं कितना सवाल आज हल होता है। ठीक, तो आप लोग संख्या पद्धति का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से ये सवालें जो चल रही हैं, आप लोग बस इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं, हमने जो सूत्र लिखवाया था वो किस जगह कैसे काम आएगा। ठीक, तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, तो अगला सवाल ऐसे ही, जैसे ये लंबा है ऐसे भी लंबा वो भी रहेगा। तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, तो उसको सवाल को पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। ठीक, सवाल देखिए। सवाल में क्या कह रहा है? राजेश का भार राम के भार से 5 केजी कम है तथा नेहा का भार राम के भार से 3 केजी अधिक है। यदि तीनों का कुल भार 103 केजी है तो राम का भार है। ठीक, देखिए इसमें राम का भार पूछा है, हा? कि राम का भार कितना होगा। पहले ध्यान दीजिए, कह रहा राजेश का भार राम के भार से 5 केजी कम है, यानी राजेश का जो भार है उससे राम का भार क्या है? 5 केजी कम है, यानी राजेश का भार पता नहीं है। ठीक, फिर कह रहा है कम है तथा नेहा का भार राम के भार से 3 केजी अधिक है, यानी राम के भार से नेहा का भार क्या है? 3 केजी अधिक है। ठीक, तो यदि तीनों का कुल भार, यानी तीनों का कुल भार मिला के कितना हो रहा है? 103 केजी है, तो राम का भार पूछा है। हा? राम का भार पूछा है। ठीक, तो देखिए पहले राजेश का भार पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम? माना राजेश का भार बराबर यक्स। ठीक, आप देखिए राजेश का भार यक्स हो गया। अब राम के भार से 5 केजी क्या है? कम है, तो जुड़ेगा। है 5 केजी कम है तो क्या करेगा? उसमें जुड़ेगा तभी ना उसके बराबर होगा। तो क्या करेंगे हम? राम का भार बराबर कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 5। फिर क्या कह रहा है? तथा नेहा का भार राम के भार से 3 केजी अधिक है। ठीक, फिर कह रहा है यदि तीनों का कुल भार, तीनों का कुल भार, देखिए तीनों का कुल भार कितना है? हा? यानी अब पहले हम नेहा का निकाल लें। नेहा का भार कितना है? नेहा का भार, ठीक, कितना आ जाएगा? यक्स प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं? हा? यही ना होगा। राम का भार, राजेश का भार और नेहा का भार तीनों मिल जाएगा। ठीक, तब ऐसे ही क्वेश्चन पे अब सीधा चलते हैं। राम राजेश का भार प्लस राम का भार यक्स प्लस 5 प्लस नेहा का भार, मतलब तीनों का भार मिला के कितना है? 103 केजी। यक्स प्लस 5 प्लस 3 बराबर 103। ठीक, अब देखिए यक्स कितना है? 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा? 3x। अब प्लस, अब इसको जोड़ देंगे, 5 5 10 3, क्या हो जाएगा? 13। 13 हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा? हाँ,
103। अब देखिए ये 13 इधर जाएगा तो घट जाएगा, है कितना हो जाएगा 3x बराबर, ये इधर जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 103 माइनस कितना हो जाएगा 13। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा x बराबर, अब देखिए ये 103 में 13 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 90, 90 बचेगा ना 90, और ये 3 बटा में चला जाएगा। ठीक, अब इधर देख लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे x बराबर 90 बटा के 3 है, काट दें, 3 त्रिका 9, x बराबर 30, यानी x का मान कितना आ गया 30 आ गया, यानी राजेश का भार कितना है 30 है। ठीक, ये क्या है राजेश का भार है। ठीक, अब राम का भार निकाल दें, राम का भार, अब देखिए राम का भार क्या है, x के जगह क्या लिखेंगे हम 30, 30 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक, फिर उसके बाद नेहा का भार निकाल लें, हाँ? नेहा का भार, ठीक, नेहा का भार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 30 प्लस 5 प्लस 3, 30 5 35, 35 3 38 हो जाएगा। ठीक, ये कितना आ गया नेहा का भार इतना आ गया। ठीक, यही क्या हो जाएगा टोटल पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं सभी को। ठीक, देखिए इस सवाल बहुत बड़ी नहीं है, बस देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ी है, लेकिन बस इसको हल करेंगे तो बहुत समय नहीं लगेगा इसको हल करने में। जैसे हम आपको बता रहे हैं आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं कि नहीं ये कटेगा, यहाँ कटेगा, वहां कटेगा, आप लोग करेंगे तो आप लोग को पता रहेगा कि नहीं ये इसको ऐसे करना ऐसे करना, तुरंत उसको लगा लेंगे। देखिए अभी तो मैं इसको लॉन्ग रूट में लेके चल रहा हूँ, तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैथ तो कोई सवालें ऐसी हैं जो आपको हम 60 रूट में बता देंगे कि नहीं इसको ऐसे करेंगे तो 60 रूट में आपका सवाल तुरंत हल हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि नहीं जो सवाल हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक, तो ये सवाल हो गया, अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ ठीक, देखिए सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं तो ईसा का प्राप्तांक क्या होगा। देखिए सवाल सेम उसी पे है जो भार वाला था इससे पहले, सेम उसी पे है। अब देखिए इसमें क्या है, परीक्षा, एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक क्या किए अधिक प्राप्त किए, हाँ उसमें भी क्या था, हाँ भार कितना था बेसी था, तो कर्ण यानी माना कर्ण का अंक बराबर यक्स, यानी कर्ण का अंक नहीं पता है। ठीक, अब दूसरा क्या है भावना, भावना है ना, भावना अंक, भावना का अंक देखो क्या अधिक है, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, हाँ 5 अंक कम प्राप्त किए, ईसा भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। ठीक, तो क्या करेंगे यक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब ईसा, तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है। ठीक,
ईसा ईसा का अंक क्या हो जाएगा? x प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। अच्छा ये 10 है ना, 10 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? हाँ तो देखिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सवाल पे चलें। क्या हो जाएगा? x प्लस x प्लस 10 x प्लस x प्लस 10 प्लस 5 बराबर, देखिए ईसा का अंक, ये थोड़ा गलती है। ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए, यानी भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए ना, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, यानी ये नहीं रहेगा, x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को हल कर दें। ये क्या हो जाएगा? 3x 3x प्लस 5 हो जाएगा, हाँ बराबर 170। हाँ अब देखिए, अब क्या करेंगे? 3x बराबर 170 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा? 65 100। अब इधर देख लें क्या हो जाएगा। x बराबर 165 बटा के 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, x बराबर 55 आ गया। हाँ x बराबर कितना आया? 55। हाँ x का मान 55 आ गया, यानी कण का अंक कितना है? 55 है कण। ठीक, भावना भावना का अंक कितना आ जाएगा? तो इस पे रख देंगे, x के जगह क्या रखेंगे? 55 55 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? हाँ 50 10 7 5 65 65 हो जाएगा। फिर ईसा ईसा का अंक, प्राप्तांक कितना हो जाएगा? अंक या प्राप्तांक कितना हो जाएगा? है यानी 55 55 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 50। ठीक, ये आ जाएगा आंसर पूरा टोटल। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं सबको? है सबको समझ में आया ना? हाँ देखिए कुछ करना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि नहीं इसको रखना कैसे है। ठीक, जब ये समझ जाएंगे कि नहीं रखना कैसे है, तो आप लोग को बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि नहीं रखना कैसे है। ठीक, तो आगे चलते हैं। ठीक, देखिए भले से ही आप 40 मिनट में 4 ही सवाल हल करिए, लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि हर एक सवाल आपको क्या होना चाहिए? दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि नहीं ये सवाल ऐसे लगेगी। ठीक, ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि नहीं पेपर में कौन सी सवाल देगा, कोई जानता थोड़ी ना है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि नहीं पेपर में जो भी सवाल आए आपको उसको करना ही करना है। ठीक, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ठीक, देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है, इसका 5/8 भाग एक परिवार के द्वारा लिया गया
3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया। शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा डाली गई। यानी देखिए, ध्यान दीजिए, यानी एक दूध वाले के पास कितना लीटर दूध है? 48 लीटर क्या है? दूध है। 48 लीटर दूध में 5/8 भाग, यानी 48 का 5/8 भाग करेंगे। 5/8 भाग क्या किया? एक परिवार ने ले लिया। कौन ले लिया? एक परिवार ने ले लिया, ठीक। और शेष जो दूध बचा है उसमें से 3 लीटर दूध उसमें से दूसरे परिवार ने ले लिया। तो कह रहा है शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु, यानी जो दूध बचा है उसको, उसमें कितना लीटर दूध और डाल दिया जाए कि वो 20 लीटर दूध हो जाए, ठीक। इतना समझ में आया? तो देखिए, पहले हम दूध एक परिवार को कितना दे रहा है तो देख लेते हैं। माना एक परिवार को दूध कितना दे रहा है? 48 गुणे 5/8। अब देखिए, 8 छक 48, 6 पचे 30, यानी क्या हुआ? 30 लीटर दूध क्या किया? वो दे दिया एक परिवार को, ठीक। अब लिखिए को, अब देखिए दूसरे परिवार को देना है ना, यानी 48 माइनस 30 घटा दे तो कितना लीटर दूध बचेगा? अब देखिए 8 यानी 18 लीटर। 18 लीटर दूध में से 18 लीटर दूध में से 3 लीटर माइनस कर दें, यानी 3 लीटर दूध दूसरे परिवार को दे रहा है। कितना हो जाएगा? 15 लीटर। 15 लीटर हो जाएगा ना। यही 15 लीटर दूध बचा है उसके पास 3 लीटर देने के बाद। अब 15 में कितना जोड़ दिया जाए कि 20 हो जाए? बताइए कितना जोड़ा जाए? 15 में 5 लीटर और जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 लीटर, कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है कि नहीं 48 का 5/8 भाग कितना आएगा। 5/8 भाग यानी 30 लीटर दूध क्या किया है? पहले परिवार ने ले लिया है, और 30 लीटर में से 48 यानी 18 लीटर जो दूध बचा था, 18 लीटर दूध में से 3 लीटर दूसरे परिवार ने ले लिया, ठीक। अब दूसरे परिवार ने 18 में से 3 लीटर ले लिया तो बचा कितना? 15 लीटर। अब 15 लीटर दूध जो है उसको 20 लीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें 5 लीटर दूध और मिला देंगे तो कितना लीटर हो जाएगा? 20 लीटर, ठीक। यही क्या है आपका आंसर, ठीक। ये आपका आंसर। समझ में आया? देखिए, ये नहीं है कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं सर तू आराम से आ रहा है तो बता रहा है। देखिए, हमको आ रहा है लेकिन आपको बताना है, हमें बताना है, कैसे बताना है ये आप लोग को समझने के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग अपने ऊपर देखिए कि नहीं हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। हम बताइए, इतना तोड़ के आप लोग को बता रहे हैं, इतना तोड़ने की हमें क्या जरूरत थी? तोड़ने की कोई जरूरत है नहीं ना। हमको अगर यही हल करना होता तो हम बस एक लाइन में इसको हल कर देते, बताइए। लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना तोड़ के बता रहे हैं तो आप समझिए कि नहीं हम कितना इस पे मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत करिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक। तो चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए, मैथ का क्लास थोड़ा बोरियस लगता है, सबको लगता है। आप ही लोग को नहीं, सबको लगता है बोरियस मैथ का क्लास। जिसको नहीं आता है मैथ ना,
उसको मैथ क्लास बोरियस लगता ही है। ठीक, तो आप लोग मैथ में अगर घुलना चाहते हैं तो मैथ के क्लास में आप लोग क्या करिए कि पहले जब बैठिए मैथ लगाने तो उन सवालों को लगाइए जो सवाल आपसे हल हो जाए आराम से। आप अगर 2 4 5 सवाल लगा लिए बढ़िया से, अगर लग गया तो आपको ये लगे कि नहीं मुझे सवाल आ रही है आगे भी लगाए, तब वो सवाल आगे जब लगाएंगे ना तो वो सवाल जो आपको लगेगा कि नहीं ये हमसे नहीं लगेगी वो भी लग जाएगी, क्योंकि आपका माइंड सेट हो जाता है कि नहीं मुझे सवाल आ रही है तो अगली सवाल भी आ जाएगी। ठीक, तो आप क्या करिए, कभी भी बैठिए मैथ पढ़ने तो शुरुआत में क्या करिए कि नहीं आप जितने आसान क्वेश्चन है मैथ के पहले उसको हल करिए। नहीं नहीं कि सीधे बड़े सवाल पे चले जाएं, बड़े सवाल से आप पहले ही आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आगे का सोचना ही बंद कर देगा। तो आप सोचिए कि जब दिमाग आगे का सोचबे नहीं करेगा तो आप लोग सवाल कैसे लगाएंगे? हाँ, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, किताब बंद कर देंगे। तो ऐसा ना करिए, आप लोग क्या करिए कि पहले जाइए जब बैठिए सवाल लगाने तो आप लोग पहले सवाल को देखिए कि नहीं ये भारी है, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। जब सवाल लगने लायक रहेगा तो आप क्या करिए तो उसको लगाइए। ठीक, 2 3 सवाल आसान 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 2 3 सवाल आप लगाइए, फिर उसके बाद जो भारी वाला सवाल है उसको लगाइए। नहीं तो आप लोग सवाल लगाते जाइए, जो भारी सवाल है उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नहीं लग रहा है। अगर एक बार ट्राई किए नहीं लगा उसको छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद अगला सवाल लगाइए, अगले सवाल लगाने के बाद जब वो सवाल अगला सवाल लग जाएगा फिर एक बार ट्राई करिए पीछे वाला सवाल कि नहीं ये सवाल कहाँ से गड़बड़ी हुआ, फिर से इसको लगाइए। जब आप ऐसे करेंगे तो क्या होता है कि दिमाग जब आगे वाली सवाल पे जाता है तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं आगे वाली सवाल लगी है तो पीछे वाली क्यों नहीं लगेगी। ठीक, तो दिमाग फिर से कॉन्सेंट्रेट होके उस सवाल पे आता है। समझे में आया? तो आप लोग आराम से सवाल को लगाइए। हम पढ़ा रहे हैं ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, हाँ, और घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। समझ में आ रहा है सबको? तो चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक, लिख ले रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। इसमें 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया। इस टंकी में कितना पानी डाला जाए कि यह फिर पूरी तरह भर जाए? ठीक, यानी क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझिए। कह रहा है एक टंकी है 48 लीटर की। ठीक, मान लीजिए बता दे रहे हैं। ठीक, ये टंकी है। ठीक, मान लीजिए ये टंकी है ना, ये टंकी कितने लीटर की है? 45 लीटर की। ठीक, 45 लीटर की टंकी है, इसमें से टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। यानी इस टंकी में कहीं भी 3/5 मान लीजिए इतना इतना भाग 3/5 भाग इतना भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक, इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया। यानी इस जो यहाँ तक भरा है पानी इसमें से 5 लीटर पानी क्या किया गया, उपयोग में कर लिया गया। ठीक, तो कह रहा है इस टंकी को पूरा भरने यानी यहाँ तक भरने के लिए, पूरा भरने के लिए हमें कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी, यही कह रहा है। ठीक, तो हम देखिए चलते हैं, तो ये सेम उसी पे सवाल है जो दूध वाला था। ठीक, तो हम डायरेक्ट हम सवाल पे चलते हैं। ठीक, यानी 45 गुणे 3/5 कर दें, 5 9 45 9 3 27, यानी 27 लीटर पानी क्या हुआ है उस टंकी में है। क्या है? 27 लीटर पानी क्या है उस टंकी में, टंकी में है। ठीक, तो अब बताइए 27 लीटर में से 5 लीटर खर्च किया जा रहा है ना, किसमें खर्च किया जा रहा है? उपयोग में लाया जा रहा है ना। 27 माइनस 5, तो बताइए कितना आ जाएगा? 5 2 7 यानी 22 लीटर।
यानी 22 लीटर पानी क्या है? 22 लीटर पानी क्या है टंकी में अभी है? 22 लीटर पानी क्या है टंकी में अभी है। तो आप समझिए बात, जब 22 लीटर पानी टंकी में है और टंकी की क्षमता कितनी है? 45 लीटर, है कि नहीं? कितना है? 45 लीटर। अब ध्यान दीजिए 45 लीटर है तो हम 45 माइनस 22 कर दें, हो जाएगा कि नहीं? कितना हो जाएगा बताइए? 5 में से 2 गया 3 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, यानी 23 लीटर, 23 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, समझ में आया? यानी 23 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आया? अब पानी को भरने के लिए उतना लीटर, यानी 23 लीटर हमें चाहिए उस टंकी को पूरा भरने के लिए। यानी यहां से यहां तक जो है, इसको भरने के लिए हमें कितना लीटर चाहिए? 23 लीटर। हाँ, 23 लीटर। ठीक, ये क्या है? 48 लीटर की पूरी टंकी है, अब 45 लीटर की। समझ में आया? तो ये भी सवाल समझ में आ गई होगी सबको। ठीक, तो अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, 54 पास हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं। ठीक, देखिए सभी लोग हड़बड़ा के मत पढ़िए, कोई भी चीज हड़बड़ा के मत पढ़िए, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। ठीक, छठे सवाल पे चलते हैं और लास्ट सवाल रहेगा। ठीक, एक दिन में 5-6 सवाल अगर हल कर रहे हैं 40 मिनट में समझ के, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको दिमाग में आना चाहिए कि नहीं ये सवाल सच्ची हल कराए थे तो इसमें कैसे लगा था। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो अगला सवाल लिख ले रहे हैं फिर बता रहे हैं। चलिए सवाल देखिए, कह रहा है एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी पौधों के लिए चाहिए? ठीक, देखिए बहुत बड़ी सवाल नहीं, बस गुणा करना है, कुछ नहीं करना है, बस गुणा करना है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या करना है। हाँ? कह रहा है एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? मान लीजिए कोई विद्यालय है, ठीक, ये स्कूल है। ठीक, अब इसमें पूरे टोटल कमरे कितने हैं? 26 कमरे मान लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 मान लीजिए, ऐसे हम बना दे रहे हैं। ठीक, यानी ऐसे कमरे हैं। ठीक, विद्यालय में ये कमरे हैं। आप प्रत्येक कमरे में कितने हैं? 4 पौधे लगाए गए। ठीक, और 4 पौधे लगाए गए हैं तो एक पौधे को, इसमें से एक पौधे को 2 कप पानी डाला जा रहा है। हाँ, इसमें से एक कप पौधे को 2 कप पानी डाला जा रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि पूरे पौधे को कितना कप पानी लगेगा। ठीक, तो देखिए पहले 26, यानी हम पहले पौधे निकाल लें कि टोटल पौधे कितने हो रहे हैं। क्या हो जाएगा? 26 गुणे 4 कर दें। हाँ, 26 कमरों में, एक कमरे में कितना? 4 पौधे, तो 26 कमरे में कितने पौधे हो जाएंगे? 6 चौको 24, 4 चौक 24, 4 गुना के 8,
8 2 10, हाँ, यानी 104 पौधे हैं। क्या है? 104 पौधे। अब देखिए 104 पौधे क्या है? पौधे है ना। 26 कमरे में कितने हैं? 104 पौधे हैं। ठीक। अब प्रत्येक पौधे को 2 कप पानी डाला जा रहा है, तो 104 पौधों को कितने कप पानी डाला जाएगा? 104 गुणे 2 कर दें, हाँ, या 2 चौको 8, 0 2 कम 2, 208, 208 कप पानी, 208 कप पानी लगेगा। यही क्या है? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? देखिए बहुत बड़ा सवाल है नहीं, आप लोग को बस ध्यान में रखना है कि नहीं गुणा तो करना था, इसमें करना क्या है बताइए? कुछ करना था? हाँ, अब जिसको गुणा नहीं आएगा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए? अब इतना सबको समझ में आ गया ना, तो ठीक है। अब यहीं पे हम क्या करते हैं कि इसको समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है। ठीक, तो टाइम हो गया तो यहीं पे हम इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। इसमें एक आध सवाल और बची रहेगी, एक आध 2 सवाल, तो हम इसको कल अगला चैप्टर हम लोग चलेंगे। है? अगला चैप्टर हमारा क्या रहेगा? भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक, अगला चैप्टर हमारा रहेगा भिन्नात्मक संख्याएं। तो ये चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें 2-3 सवाल है तो कल हम बता के और भिन्नात्मक संख्याओं का सूत्र हम उसमें बताएंगे। ठीक, तो आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।